आपने इतने बड़े पैगामात और जलसे किसी आम शख्सियत या किसी दूसरी शख्सियत के बारे में नहीं देखे होंगे सिवाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जलसा हो रहा है सीरतुन नबी का, अच्छा कोर्स कराए जा रहे हैं सीरत के, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के और उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी शख्सियत के पहलुओं के बारे में जानने के लिए। तो पहला हमारा टॉपिक ये है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सीरत क्यों पढ़ते हैं। ये पहला सवाल हमारे जहन में आएगा। उसके बाद इसके जो जवाबात हमारे जहन में आएंगे, उसके बाद हमारा जहन जो है वो साफ़ होगा, हमें शरह सदर होगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे है कि सीरत के मकासद। किसी भी चीज़ की तख्लीक का कोई ना कोई मकसद होता है, किसी चीज़ के अंदर हमारी मसरूफ़ियत का कोई ना कोई मकसद होता है। बग़ैर मसरूफ़ियत के कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती, ये इंसान की फ़ितरत है। बग़ैर मकसद के कोई काम नहीं करता। आपने दुकान लगाई है, पूरा दिन दे रहे हैं, क्यों? रोज़ी कमानी है, रोटी कमानी है, पैसे लेने हैं, ये आपका बुनियादी मकसद है। तो हम सीरत क्यों पढ़ते हैं, इसके मकासद क्या हैं, उन मकासद के बारे में भी मुख्तसर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर आप देखते जाएं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी का ख़ुलासा क्या है, ये भी हम इस सबक के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया की हालत क्या थी, इस दुनिया की तहज़ीबी, सियासी और अखलाकी सूरत हाल पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हुज़ूर ने दुनिया के अंदर क्या तब्दीलियाँ लाई हैं। तो ये भी हम जानने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो ये 4 टॉपिक हैं। अगर कुछ लड़के पढ़े लिखे हैं हमारे सामने, वो रोज़ाना कापी लाया करें अपने साथ, उसको नोट करते जाएं, ताकि ये कापी आपके पास महफूज हो। और जब भी आप उस कापी को खोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जहन में ये सारी बातें आ जाएंगी, क्योंकि टॉपिक का सिर्फ इशारा दिया होता है हमारी तरफ से, हम इशारा देंगे, यहाँ से इशारा दिया होता है, उसके ऊपर जो हम गुफ्तगू करते हैं एक टॉपिक के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट, वो सारी तकरीर आपके जहन में फिर लौट के आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, सीरत और तारीख़ की शर्तें। यानी ये बात जहन में रखें कि दुनिया में जितनी भी शख्सियात गुज़री हैं, इनके बारे में कोई सवाल करे आपसे कि भाई आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। हज़रत मूसा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये तो हम अंबिया की बात कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में जितने भी नबी हैं, हम उनकी सीरत को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, या इतना एहतमाम क्यों नहीं करते उनकी सीरत को जानने के लिए। मुख्तसर तो सबको मालूम है, लेकिन जिस एहतमाम के साथ हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने की कोशिश करते हैं, उन नबियों की सीरत को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। या उसके नीचे आओ, या उसके ज़माने के दूसरे लोग हैं जिनका बड़ा किरदार है, यानी सियासत में बड़ा किरदार था, या दूसरे भी उन्वानों से उन्होंने बड़े बड़े काम किए। फ़ातिहीन गुज़रे हैं, रुस्तम गुज़रा है, इस्कंदर गुज़रा है, इसी तरह रूम के बादशाह गुज़रे हैं, फ़ारिस के बादशाह गुज़रे हैं, दूसरे भी दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। हम उनकी सीरत को जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, या इतना एहतमाम क्यों नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने की इतनी हमें क्यों फ़िक्र पड़ी है, हम क्यों इतनी कोशिश करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में 4 बातें ऐसी हैं, हुज़ूर की ज़िंदगी में 4 बातें ऐसी हैं जो दुनिया की किसी भी बड़ी शख्सियत के अंदर वो 4 चीज़ें नहीं मिलती। वो कौन सी हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, तारीख़ियत। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अच्छा, तारीख़ियत का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, शुरू से लेकर आखिर तक, वो मुकम्मल तौर पर ऑथेंटिक है, मुस्तनद है, यकीनी है, सही है। उसकी ज़िंदगी के किसी जुज़्व के बारे में हमें कोई भी शक नहीं है, या हमें
थोड़ा सा भी डाउट हो कि भाई किसी ने इसके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ऐसे ही कह दिया हो या झूठ बोल दिया हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पहले दिन से लेकर आखिर तक सहाबा के सामने थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी ज़िंदगी गुजारी है वो सहाबा ने एक एक करके लिखी है, बताई है और दुनिया को सुनाई है। फिर लोग सीना ब सीना या किताबों की सूरत में लिखते लिखते ये सीरत जो है वो हमारे पास आई है। फिर अल्लाह ताला ने सहाबा की एक जमात तैयार की। वो जमात ऐसी थी जो छानबीन करती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बातें कही गई हैं इसमें किसी ने गलत तो नहीं कहा। फिर वो सहाबा मुहद्दिसीन की जमात थी, उसने क्या किया, ऐसी रिवायात को सीरत से निकाल दिया जो गलत थी या जिसके बारे में शक था या दाएं बाएं की जो बातें थी वो सब निकाल के जो सही बातें थी वो सीरत के अंदर दाखिल कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। दूसरे किसी नबी की सीरत महफूज नहीं है। मिसाल की बात, किसी भी नबी की सीरत उठा लो, हज़रत ईसा की हो, हज़रत मूसा की हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हो, किसी भी नबी की सीरत को उठा लो, सिवाय कुरान मजीद का जो हिस्सा है उसके अलावा उनकी सीरत के बारे में जो भी लिखा गया वो मुकम्मल तौर पे शक में है। यानी यकीन नहीं है कि भाई ये हज़रत ईसा के बारे में ये जो बातें कही गई हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल तौर पे क्या है, महफूज है। तो हुज़ूर के सिवा किसी और की शख्सियत महफूज नहीं है, उसकी तारीख़ महफूज नहीं है। नंबर 2, कामिलियत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल थी। कामिलियत का क्या मतलब है कि पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई भी पहलू तारीख़ से ओझल नहीं है। यानी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ये नहीं कह सकते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन पहली हिजरी के फ़लाँ दिन कहाँ थे, वो तारीख़ में ना हो, सीरत में ना हो, ऐसी बात नहीं है। यानी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक कोई हफ़्ता खाली नहीं, कोई महीना खाली नहीं, कोई साल खाली नहीं, कोई दिन खाली नहीं जो हुज़ूर का महफूज ना हो। अब मवाजना करते हैं दूसरे अम्बिया के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, सिवाय चंद जो लम्हे हैं उसके सिवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हम नहीं जानते कि उसकी जवानी कहाँ गुज़री, उसका बचपन कहाँ गुज़रा, उसका बुढ़ापा कहाँ गुज़रा, नहीं जानते। वही जानते जो अल्लाह ने कुरान में हमें दिखाया है। क्या? पैदा हुए, फ़िरौन के महल में परवरिश पाई, फिर लंबा अरसा कहीं भी उसकी तारीख़ महफूज नहीं है। फिर जवान हुए और किब्ती को मारा, फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, शादी की, वापस आए और फ़िरौन से टक्कर ली, उसको दावत दी और फ़िरौन गर्क हुआ। उसके बाद मुकम्मल तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हज़रत ईसा के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि वो पैदा हुए, 3 दिन के बाद बात की पिंगोड़े में और फिर पूरी ज़िंदगी ओझल है। फिर जाके 35 साल के बाद हमें नज़र आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेड़ चराने वाले चरवाहों को दीन की दावत दे रहे हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि यहूदी उसके मुखालिफ हो गए, फिर अल्लाह की तरफ उठा लिए गए। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हम सिर्फ़ ये जानते हैं कि वो दावत देते थे और दावत की कुछ झलकियाँ हमें नज़र आती हैं। वो कश्ती बनाई है, फिर तूफ़ान आया है। उसके बाद या उससे पहले उसकी ज़िंदगी के कई साल हैं जो हमें नहीं मिलते। ये तो हम नबियों की बातें कर रहे हैं। अब दूसरे जो रहनुमा है, दूसरे मज़हबों के, दूसरे अदियान के जो रहनुमा हैं, इतने बड़े रहनुमा, उनके बारे में तो हम कह भी नहीं सकते कि उनकी सीरत कुछ न कुछ महफूज हो, उनकी सीरत कुछ न कुछ महफूज हो। इतने सारे लोग जिनकी सीरत के बारे में हमें कोई भी मालूम नहीं है। ये है कामिलियत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामिलियत का क्या मतलब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई भी दिन, कोई भी महीना, कोई भी साल तारीख़ से ओझल नहीं है। आगे चलें। जामियत का क्या मतलब है?
जामियत का दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जामिया है, यानी दूसरे अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उठाओ, उनके अंदर एक एक खूबी हमें नुमायाँ नज़र आती है। मिसाल की बात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी सीरत में हमें सब्र नुमायाँ नज़र आता है कि वो बड़े साबिर नबी थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमें उसकी पूरी ज़िंदगी में एक चीज़ जो है वो नुमायाँ नज़र आती है, दूसरी वصफ़ें होंगी उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नुमायाँ क्या है, एक ही सिफ़त है। वो क्या है कि दावत देते थे, तबलीग का काम करते थे, अल्लाह के सामने रोते ज़्यादा थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये आता है कि वो जलाली नबी थे, गैरतमंद नबी थे, गैरत वाली सिफ़त उसमें ज़्यादा थी। अच्छा, दूसरी जो सिफ़तें हैं वो नुमायाँ नहीं हैं, वो हमारे सामने इतनी खुल के सामने नहीं आई जितनी दूसरे नबिया के बारे में आती हैं। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में आता है कि वो दावत देने वाले नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत शिकन थे, बुतों को तोड़ने वाले नबी थे। यानी तमाम अम्बिया के अंदर एक एक सिफ़त हमें क्या आती है, नुमायाँ नज़र आती है। तमाम अम्बिया के अंदर जितनी भी सिफ़ात नुमायाँ नज़र आती हैं वो तमाम की तमाम सिफ़ात हमारे नबी के अंदर मौजूद हैं और नुमायाँ तौर पर मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखो, तस्लीम और रज़ा देखो, दावत देने का काम देखो, मशक्क़तें उठाने को देखो, मुसीबतें उठाने को देखो, हर काम को देखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर सिफ़त जो है वो ऊँची नज़र आएगी और सूरज की तरह रोशन नज़र आएगी हमें। तो जामिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तमाम अम्बिया के बारे में। और दूसरी जामियत का क्या मतलब है, दूसरा मतलब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुआशरे के अंदर जितने भी अफराद मौजूद हैं उनके लिए आइडियल है, उनके लिए नमूना है। दुनिया में जितने भी शोबे हैं उन तमाम शोबा जात के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मौजूद हैं। आप किसी दूसरे नबी के बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि उस नबी की फ़लाँ शोबे के लिए ये हिदायत हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया में आप जितने भी डॉक्टरी का शोबा उठाओ, सिपा सालारी का शोबा उठाओ, फ़ौजदारी का शोबा उठाओ, जितने भी शोबा, अच्छा तालीम का शोबा उठाओ, घर के अंदर बच्चों के साथ कैसे रहना है, बीवियों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे सलूक करना है, वालिदैन के साथ कैसे सलूक करना है, अपनों से कैसे सलूक करना है, दुश्मनों के साथ कैसे सलूक करना है, बादशाहों से कैसे बात करनी है, सफ़ारतकारों से कैसे बात करनी है, या सफ़ारतकारी के बारे में क्या क्या हिदायत हैं, वो दुनिया के जितने भी जायज़ शोबे हैं उन तमाम शोबों के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत हैं। हर शोबे के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बड़ी हिदायत हैं। मैं एक दिन हैरान हुआ, मुझे कोई टॉपिक मिला था कि भाई वर्जिश के बारे में आप हदीसें जमा करो। मैंने कहा यार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में वर्जिश के बारे में हमें क्या मिलेगा। वो तो उस वक्त मेरी कम इल्मी थी जो मैंने ऐसा शक किया। जब मैंने किताबों को खोला कि पता नहीं कितना मवाद मिल गया वर्जिश के बारे में। आप किसी दूसरे नबी को उठाओ, उसकी सीरत को उठाओ, क्या सफ़ारतकारी के बारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या हिदायत हैं, कोई पता नहीं। बादशाहों के साथ दावत व तबलीग का कैसे काम करना है, किसी भी नबी की सीरत को उठाओ, हमें पता नहीं, यानी हिदायत नहीं मिलती हमें। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिनकी सीरत में कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसके बारे में हिदायत ना। वो तो हमारी कम इल्मी है जो हम सोचते हैं, समझते हैं कि मादा परस्त दुनिया में जो भी काम चल रहा है प्रोफेशनल, ये सिर्फ़ अंग्रेज़ों ने तैयार किया है। नहीं, ये ज़माना, ये तारीख़ पढ़ के देखो, ये मुसलमानों की किताबों का असासा था जो अंग्रेज़ ले गए, उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और फिर दुनिया को दिखाया कि हमने ये सारा काम तैयार किया है। तिब्ब नबवी को उठाओ, बड़े बड़े हकीमों की हिदायत को देखो कि ये सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से उठाई हैं। ये जो आजकल हमारे पर बम बरस रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, इनकी जो तारीख़ उठा के देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या मिलता है। यानी बड़े बड़े साइंसदान गुज़रे हैं, उनके जो इस तरह के
कमरे पीछे लिखा होता था अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। यानी उन्होंने एक नतीजा निकाला कि वो परिंदे कैसे थे जिनके पाँव में छोटे से दाने थे जो इंसानों को तबाह कर रहे थे। फिर तहकीक की, तहकीक के बाद मेहनत की, मेहनत के नतीजे में इन्होंने छेरे बनाए जो गोलियों में लगते हैं और कारतूस में लगते हैं। सारे चीज़ें सीरत से उठाई हुई हैं। मसला ये है कि हमने ये सारा ख़जाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम आज ज़िल्लत रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तीसरी चीज़ क्या थी? जामियत। और चौथी चीज़ अमलियत, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हिदायत दी और तालीमात दी, सबसे पहले उनके ऊपर अमल खुद करके दिखाया। ऐसा नहीं कि फ़लसफ़ा दिया, तालीमात दी और फिर ख़ुद गाफिल होकर बैठ गए और कहा कि तुम करो। नहीं, जो भी काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहले उसके ऊपर ख़ुद ने अमल किया। मिसालें चंद आपके सामने पेश करता हूँ। नमाज का हुक्म दिया तो नमाज उम्मत के ऊपर कितनी मरतबा फ़र्ज़ है? दिन में 5 मरतबा। और ख़ुद कितनी मरतबा पढ़ते थे? 7 से 8 मरतबा। तहज्जुद ख़ुद के ऊपर फ़र्ज़ थी, रसूलुल्लाह के ऊपर तहज्जुद फ़र्ज़ थी। व तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा यबअसक, तहज्जुद फ़र्ज़ थी। इशराक, अवाबीन, चाश्त, ये इजाफ़ी नमाज़ें ख़ुद पढ़ते थे। और रात के नवाफिल के बारे में आता है कि पाँव सूज जाते थे। ये तो दीन के बारे में। इसी तरह आप देखें कि रोज़े, हमें तो ये हुक्म दिया कि तुम्हारे पर फ़र्ज़ सिर्फ़ रमज़ान के रोज़े, दूसरे रखो तो आपकी मर्ज़ी। और ख़ुद हर महीने 3 रोज़े रखते थे, पीर को, जुम्मे को और उसके अलावा एक 14 तारीख़ को, 13, 14, 15 तारीख़ को हर महीने रोज़ा रखते थे। ज़िक्र के बारे में हमें हिदायत दी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िबान सुबह से लेकर शाम तक ज़िक्र में ही मशगूल होती थी। जिहाद का हुक्म दिया, 27 जंगों में ख़ुद हिस्सा लिया। आप दूसरे किसी भी रहनुमा के फ़लसफ़े देखो, लेनिन को देखो जो हमें फ़लसफ़ा दिया गया है, और इसके अलावा दूसरे भी जितने भी दुनिया के फ़लसफ़े हैं, उन्होंने किताबें लिखकर हमें दी हैं कि दुनिया का निज़ाम इस तरह तब्दील हो सकता है, फ़लाँ शोबे में इस तरह तब्दीली आ सकती है। लेकिन उन्होंने किताबें लिखकर और सो गए, एक ज़रा भी उन्होंने ख़ुद अमल नहीं किया उसके ऊपर। फिर खाक तब्दीली आएगी दुनिया में। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो कहा सबसे पहले सबसे ज़्यादा उसके ऊपर अमल करके दिखाया। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? पहला सवाल क्या था कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ये 4 चीज़ें देखी, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए इस बात के ऊपर कि अगर कोई शख्सियत इस दुनिया में इस काबिल है कि उसकी सीरत को जाना जाए, पहचाना जाए, अमल किया जाए, तो वह वाहिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है कि उसकी तारीख़ मुकम्मल तौर पर ऑथेंटिक है, मुस्तनद है, कोई भी शक नहीं है, किसी पहलू के बारे में आप शक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भी महफूज है कि उसकी दाढ़ी में इतने बाल काले थे, इतने बाल सफ़ेद थे। यहाँ तक भी महफूज है कि उसके अबरू कैसे थे, उसके गाल कैसे थे, उसके बाल कैसे थे, उसके हाथ कैसे थे, उसके पाँव कैसे थे। ये सारी की सारी चीज़ें जिस्म के लिहाज से महफूज हैं तो आमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा महफूज हैं। बतरीका औला कामलियत भी है। तो कामलियत का क्या मतलब है कि पैदाइश से लेकर वफ़ात तक ज़िंदगी का कोई दिन, कोई महीना, कोई हफ़्ता, कोई साल, ज़िंदगी का कोई पहर यानी हिफाजत से खाली नहीं है, यानी वो महफूज है तारीख़ के अंदर। आप किसी दूसरी शख्सियत के बारे में ये दावा नहीं कर सकते। जामियत का क्या मतलब है कि दूसरे अंबिया में जितनी भी सिफ़ात थी वो सब की सब सिफ़ात एक ही जगह पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जमा कर दी थी। जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर 2-4। अमलियत का क्या मतलब है? जो कहा, जो बताया, सबसे पहले उसके पर ख़ुद अमल करके दिखाया। ये 4 चीज़ें हमने हुज़ूर के अंदर देखी, इसलिए हम मजबूर हुए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने, पहचाने और उसके ऊपर अमल करें। आगे चलें। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? सीरत के मकासद, यानी हुज़ूर सीरत का मकसद क्या है? ईमान व यकीन में पुख्तगी, यानी सीरत को हम जब पहचानेंगे और जानेंगे कि उस नबी का अल्लाह के ऊपर यकीन कितना था, यानी पूरा ज़माना मुखालिफ था, उसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा रहा,
वो ज़माना था जिस ज़माने में एक भी मददगार नहीं था। वो चचा जिसने कहा कि भतीजे आप इस काम को छोड़ दो, मेरे ऊपर दबाव है कुफार मक्का का, उस वक्त भी कहा कि मुझे अपने अल्लाह के ऊपर अपनी दावत के बारे में इतना यकीन है कि मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद रख दें, फिर भी मैं इस मिशन को नहीं छोड़ूंगा। जब उसकी सीरत को हम मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो हमारे दिल के अंदर भी ईमान और यकीन की किरणें दाखिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। आगे चलें, इश्क और मोहब्बत में इजाफ़ा, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी भी शख्सियत को की सुबह और शाम को और उसकी पूरी ज़िंदगी को पहचानेंगे बशर्ते कि वो शख्सियत खूबसूरत हो, हसीन हो, कमालात से भरपूर हो, तो फितरी तौर पर उसके साथ मोहब्बत हो जाएगी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत हो गई तो आगे का जो मरहला है वो है इताअत और फरमान बरदारी का। ये तो सीरत एक ज़रिया है हुज़ूर की इताअत और फरमान बरदारी तक लोगों को पहुँचाने का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हुज़ूर की ज़िंदगी को पहचानेंगे, फिर उसकी मोहब्बत को अपने दिल में लाएंगे। मोहब्बत के बाद ख़ुद ब खुद इंसान उसके अहकामात के ऊपर अमल करने के लिए तैयार हो जाता है और ख़ुद इस बात का कायल हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी महबूब शख्सियत है तो फिर हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसकी बातों के ऊपर। सलीका ज़िंदगी से आगाही, जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि इस काम को हुज़ूर ने इस तरह किया है, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बेढंगा कर रहे हैं, हुज़ूर ने ढंग के साथ ये काम किया था, फिर क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी सलीकामंद हो जाएंगी। वो जो ऊँट चराने वाले थे, जिनको ऊँट चराने नहीं आते थे, वो हुज़ूर की तालीम में बैठे, मजलिस में बैठे, इस काबिल हुए कि वो ज़माने के इमाम बन गए, बादशाह बन गए और ऊँट को नकेल से पकड़कर, मुहार से पकड़कर चला नहीं सकते थे, वो लोगों की मुहारें पकड़कर उनको जन्नत का रास्ता दिखाने वाले बन गए। तो ये क्या हुआ, उनको ज़िंदगी में एक सलीका आया। ये वो खूबी है सीरत के अंदर जो हम पहचानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सीरत के कितने मकासद हैं? 3। पहला, ईमान और यकीन में पुख्तगी होगी, इश्क व मोहब्बत में इजाफ़ा होगा और सीरत सलीका ज़िंदगी से आगाही होगी। आगे चलें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का खुलासा मैं आज की क्लास में पूरी ज़िंदगी का एक निचोड़ आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इसके मुताबिक आगे चलेंगे रोज़ाना के तौर पर, ठीक है। पहला क्या है, बासत से पहले। बासत का क्या मतलब है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं हुए थे। नबूवत से पहले कितनी ज़िंदगी गुज़री है? 40 साल। बचपन, लड़कपन, जवानी, ये 3 मरहले हैं ज़िंदगी के। 40 साल तक, ये 40 साल ज़िंदगी कैसे गुज़री है ये हम पहचानने की कोशिश करेंगे पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर हम क्या पहचानेंगे, बासत के बाद की जो ज़िंदगी है वो है 23 साल। कितनी? 23 साल ज़िंदगी। नबी हो गए, 63 साल ज़िंदगी थी, तो 40 साल पहले के चले गए बग़ैर नबूवत के और बाकी रह गए 23 साल। तो ये 23 साल गार हिरा से एक सफ़र शुरू होता है मस्जिद नबवी तक, यानी मदीने के अंदर। तो ये 23 साल ज़िंदगी हुज़ूर की कैसी गुज़री थी, इसके महीने कैसे गुज़रे, इसके दिन कैसे गुज़रे, इसके साल कैसे गुज़रे, ये हम इस कोर्स के अंदर पहचानने की कोशिश करेंगे। आगे चलें, बासत से कबल, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले क्या क्या मराहिल थे। नंबर 1 वलादत, बचपन पढ़ेंगे। नंबर 3 लड़कपन पढ़ेंगे। नंबर 4 जवानी पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 मरहले हैं। वलादत यानी पैदाइश के वक्त के हालात, नंबर 2 बचपन के हालात, नंबर 3 लड़कपन के हालात, नंबर 4 जवानी के हालात। चलें आगे। बासत के बाद यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हो गए, उसके बाद हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। वो मक्की दौर के मराहिल, यानी 13 साल मक्के में रहे, नबी होने के बाद 13 साल कहाँ पे रहे? मक्के में, वो भी पढ़ेंगे। और मक्के के अंदर 3 किस्म की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मराहिल तय किए हैं। नंबर 1 खुफिया दावत दी। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़िज़ा आसान नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आसान नहीं था, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरसा गुजारा है खुफिया दावत देने में। वो कैसे दी है, उसके लिए क्या क्या हिकमत अमली इख्तियार की है वो पढ़ेंगे। और नंबर 2 एलानिया दावत अंदरून मक्का, एलानिया दावत दी है और फिर अंदरून मक्के के अंदर दी है, वो कैसे दी वो भी पढ़ेंगे। और नंबर 3 एलानिया दावत बीरून मक्का, मक्के से बाहर कैसे दावत दी वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मदनी दौर के मराहिल, जब हिजरत करके मदीना चले गए उसके बाद के क्या मराहिल हैं वो पढ़ेंगे। तासीस इस्लामी रियासत, मदीने में जाने के बाद डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मदीने की बागडोर आ गई, यानी मदीने के क्या बन गए, मुतलक़ुल इनान सुल्तान बन गए और ख़ुद वाली बन गए, ख़ुद हाकिम बन गए। तो ये मरहला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बनाया, कैसे तय किया। और नंबर 2 ख़तरात और उनका मुकाबला, जब इतनी बड़ी रियासत के सुल्तान बन गए तो दुश्मन भी थे ना, यहूद की सूरत में, ईसाइयों की सूरत में और दीगर कबाइल की सूरत में, उनके साथ कैसे कैसे मुआहदे किए वो पढ़ेंगे। और नंबर 3 फ़तह मक्का की इब्तिदा और आसार, और नंबर 4 फ़तह मक्का की तकमील और आसार, यानी सन 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ, उससे पहले के कैसे मक्के की फ़तह तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात को कैसे कवर किया है, और मक्का की फ़तह के बाद पूरा जज़ीरतुल अरब हुज़ूर के हाथ में आ गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रियासत को इकट्ठे किस तरह चलाया है वो भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए, सीरत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर इसको हम नहीं पहचानेंगे तो मेरे ख़्याल में वो फ़ायदा नहीं होगा सीरत का जो होना चाहिए। क्या कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जो कमाल है वो ये टॉपिक जानने के बाद, ये उन्वान जानने के बाद हमारे सामने अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। वो क्या है कि हम उस दौर को देखें जो हुज़ूर से पहले का था, फिर हम उस दौर को देखेंगे जो हुज़ूर के बाद का है, फिर इन दोनों अदवार का आपस में क्या कराएंगे, मुकाबला कराएंगे। जब मुकाबला करेंगे फिर पता चलेगा कि वो अंधेरियों का दौर ये रोशनियों में कैसे बदला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए क्या क्या मेहनत की, स्टेप बाय स्टेप और मरहलावार कैसे मेहनत की। अगर हम इसको नहीं पहचानेंगे तो हमें वो फ़ायदा नहीं होगा कोर्स का। देखें, मिसाल के तौर पे समझें, एक लड़का अभी आया है ग़ुलाम नबी शाह में और यहाँ पे हमारे पास, उसने देखा 13 एकड़ में 10-12 एकड़ में क्या है, इतनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रोशनियाँ फैली हुई हैं और गलियाँ बनी हुई हैं, अच्छे गुले गुलजार सब कुछ लगा हुआ है। वो तो समझेगा कि भाई ये पहले दिन से ऐसा ही था माहौल। उसको क्या पता कि यहाँ पे खारदार झाड़ियाँ थी, ये ज़मीन की सतह इतनी ऊपर नहीं थी, बहुत नीचे थी, यहाँ कलर था, यहाँ पे रोड की क्या हालत थी, यहाँ का माहौल कैसा था, यहाँ लोग आते हुए खौफ खाते थे। जब वो उस दौर को देखेगा, फिर इस दौर को देखेगा, फिर जिस इस पूरे गुलशन को खूबसूरत बनाने के लिए जिस बंदे ने मेहनत की है, उस बंदे की उस शख्सियत की कदर इसके दिल में पैदा होगी कि भाई ये है वो शख्सियत जिसने इस खारदार झाड़ियों को इस गुलशन में बदला है, ये बंजर ज़मीन को इन बिल्डिंगों में बदला है। उस शख्सियत की कदरदानी जो है ना वो दिल में पैदा होगी। जब पहले का दौर देखेगा और फिर आज का दौर देखेगा, दोनों दौर सामने होंगे, फिर उस शख्सियत की कदर होगी। नहीं तो क्या पता कि भाई वो तो कहेगा कि भाई ये तो पहले दिन से है, पता नहीं सदियों से ये मदरसा और ये इदारा और ये स्कूल, ये मॉडल सिटी सब कुछ इस तरह ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही हम देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, पैदाइश से पहले मक्के की क्या हालत थी, जज़ीरतुल अरब की क्या हालत थी और पूरी दुनिया के अंदर जितनी बड़ी सल्तनतें थीं उनकी क्या हालत थी, वो उसका खाका जहन में होगा तो इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जो कमाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जो जमाल है या अहमियत है उसवा हसना की, वो अच्छी तरह दिल में बैठेगी। हम सबसे पहले जानेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्के से बाहर दुनिया के
मज़हब कितने थे, बड़े बड़े मज़हब कितने थे, छोटे छोटे तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बड़े बड़े मज़हब कितने थे। और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी रियासतें कौन सी थीं, हुकूमतें कौन सी थीं, और उन मज़ाहिब की हालत क्या थी, और उन रियासतों की हालत क्या थी, उन लोगों की हालत क्या थी। वो सिर्फ़ खाका हमारे जहन में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमें फ़ायदा होगा। नंबर 1 मज़ाहिब, नंबर 2 हुकूमतें। मज़हब की फ़हरिस्त आपके सामने आती है और हुकूमतों की फ़हरिस्त भी आपके सामने आ रही है। देखें, मज़ाहिब ये थे, यहूदियत, ये बड़ा मज़हब है यहूद, ये मानने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, यानी तौरात के ऊपर अमल करने वाले लोग। ये हुजूर के दौर में थे, हुजूर से पहले, और इनकी भी रियासत थी। ईसाइयत, ये भी बड़ा मज़हब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले, जानने वाले और उनकी तालीमात के ऊपर अमल करने वाले। नंबर 3 मजूसियत, यानी आग के पुजारी, यहाँ पे ईरान में थे। बुद्ध मत, ये भी एक मज़हब है जो बुतों को पूजता है। और हिंदू मत, ये हिंदुस्तान का मज़हब था। अरब, ये इनका मज़हब, ये भी मज़हब का नाम दे सकते हो इनको, क्योंकि ये भी अपने तौर पर बुतों की पूजा करते थे। अच्छा, उस दौर में हुकूमतें कौन सी थीं? रूमी हुकूमत, रूम के अंदर, शाम के अंदर, और इसमें इराक़ भी आ जाता है। अच्छा, रूमी हुकूमत, ईसाइयत का भी कौन सा था, कौन सी रियासत थी? रूमी हुकूमत थी। और मजूसियत ईरान के अंदर थी, इनके अंदर ईरानी हुकूमत थी। बुद्ध मत भी हिंदुस्तान में था, हिंदू मत भी हिंदुस्तान में था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक की वजह से जज़ीरतुल अरब आ गया, लेकिन इनका एक ही अकीदा है, यानी बुतों को पूजना। अरब, अच्छा ये यूरोप की हुकूमत है। ये हुकूमतों की फ़हरिस्त अलग है और मज़ाहिब की फ़हरिस्त अलग है। तो कितनी रियासतें थीं? रूमी हुकूमत, ईरानी हुकूमत और हिंदुस्तान, जज़ीरतुल अरब और यूरोप, ये 5 हुकूमतें थी, रियासतें थी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी। अच्छा, इनकी हालत क्या थी? सिर्फ़ हम ऐसे ही जल्दी में आगे चलेंगे, ठीक है, वक्त ख़त्म हो जाएगा। यहूदियत के अकायद और अखलाक की हालत क्या थी? यानी ये कोई सवाल करे कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करने की क्या ज़रूरत थी? दुनिया में पहले भी बड़े मज़हब थे या नहीं? यहूदियत भी था, ईसाइयत भी था, हिंदू मत भी था, फ़लाँ मज़हब था, तो एक नया मज़हब लाने की क्या ज़रूरत थी? तो इस सवाल को, यानी उन मज़ाहिब की हालत क्या थी, वो हम पहचानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि वाकई एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी जो इन तमाम ख़राबियों की इस्लाह करे, इन तमाम अंधेरियों को और जुल्म सितम की फ़िज़ा को मिटाए और अमन आलम का पैगाम लाए। ऐसी शख्सियत की वाकई ज़रूरत थी, ज़माना इसका मुंतज़िर था। यहूदियत की पहली ख़राबी क्या थी? दूसरी तहज़ीबों से मुतासिर थे, यानी उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उनके अंदर ख़ुद एतमाद नहीं था। जो तालीमात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, उनके ऊपर उन्हें कोई एतमाद नहीं था। दूसरे मज़हबों को देखते कि वो ये काम कर रहे हैं, वो अपने मज़हब में डाल देते थे, तौरात में डाल देते थे। फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ मज़हब ये काम कर रहा है, वो अपने मज़हब में डाल दिया। इस तरह डालते डालते कचूमर बना दिया अपने मज़हब को, और तौरात के अंदर इतनी सारी तहरीफ़ कर दी, बिगाड़ पैदा कर दिया तौरात के अंदर। बुत परस्त, खुद गर्ज दगाबाज, ये क्या थे? ये यहूदी ही थे। यहूदियत की हालत बता रहा हूँ। बुत परस्त गया, बुत परस्तों को देखा, बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानने वाले भी, मानने वाले भी क्या कर रहे थे? बुतों की पूजा कर रहे थे। ये तो दौर गुज़र गया था। कुरान में है कि हज़रत मूसा के सामने उन्होंने मुतालबा किया था कि मूसा, ये क्या कर रहे हैं? बछड़े की इबादत कर रहे हैं, और आप इस तरह का बछड़ा हमारे लिए भी बना दो, हम उसकी इबादत करेंगे। तो हज़रत मूसा गुस्सा हुए कि भाई मैं आपके लिए इतना बड़ा किताब लाया हूँ अल्लाह ताला का, आप इनकी तालीमात को छोड़कर इस बछड़े की इबादत करोगे? तो ज़माना गुज़रने के साथ ये इतने भी गिर चुके थे कि बुत परस्तों से मुतासिर होकर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। दूसरी इनके अंदर क्या थी? खुद गर्ज थे। खुद गर्जी में इनका कोई सानी नहीं है।
यानी अपना फ़ायदा निकला, उसी वक्त अपने मुक्तदा को छोड़ दिया। यानी जब फ़िरौन की ग़ुलामी में थे तब तो हज़रत मूसा के साथ थे, जब फ़िरौन से नजात मिल गई फिर ख़ुद गर्जी में मुब्तला हो गए। हज़रत मूसा को कहा हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और ये रविश बाप दादा की इनके औलाद के अंदर चलती चलती हुजूर के दौर तक आ गई, और अब भी है इनके अंदर दगाबाजी, यानी धोखा देना। जगह जगह पे धोखे दिए हैं, तारीख़ पढ़ोगे तो पता चलेगा। खुशामद किस्म की कौम है यहूदियत, यानी आप आओगे दूर से आपके पाँव में पड़ जाएगी। यानी आप समझेंगे कि ये मेरे जूते को हाथ लगा रहा है या मेरे पाँव को हाथ लगा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके पाँव से पकड़कर जब आपका सर ज़मीन पे लगेगा न, तब पता चलेगा कि ये इसकी ये चाल थी। मेरे पाँव तक पहुंचने के लिए ये क्या थी, चाल थी मुझे गिराने की, जो गिरा दिया। यही चाल चलते आए हैं। सिर्फ़ इनकी तारीख़ की चंद झलकें पढ़ के देखो कि यहूदियत कितनी बड़ी ये खुशामद कौम है। संग दिल, यानी दिल के पत्थर। हज़रत मूसा की इल्तिजाओं और दुआओं के सामने इनका दिल न पिघला, इतनी बड़ी संग दिल कौम है। जब भी इनको मौका मिला तो जुल्म व सितम के वो पहाड़ तोड़े इन लोगों ने कि इंसानियत शर्मा गई। वो तारीख़ की बातें छोड़ें, आपके सामने अभी मिसाल मौजूद है या नहीं? अभी क्या हो रहा है? इसराइल यानी छोटे छोटे बच्चों को मारना, और फ़लस्तीन के ऊपर इंसानियत के कानून की तमाम तर धज्जियाँ उड़ा दी इन लोगों ने, और गज़ा को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया, अस्पतालों को टारगेट बनाया। आलमी कानून है कि अस्पताल के ऊपर हमला नहीं करना है, लेकिन किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। बच्चों की चीखें, माँओं की चीखें, औरतों की चीखें इनके दिलों को पिघला न सकी। यही यहूदी आज दीवार गिरिया के सामने बैतुल मुक़द्दस के पास वो इबादत कर रहे हैं, और यानी इबादत इस तरह करेंगे कि आपको लगेगा कि इतने बड़े आबिद हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरी कौमों को किसी भी तरह से वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तौरात में रद्द बदल, इसमें को किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कोई भी तौरात उठा के देखो, कोई सहम आपको नहीं मिलेगी। एक के इतने पारे होंगे, दूसरे के इतने पारे होंगे, एक में एक बात लिखी होगी, दूसरे में दूसरी बातें। हज़ारों तौरात हैं आजकल मौजूद, लेकिन कुरान मजीद की तरह एक नहीं है। तो अल्लाह ताला का नाजिल किया हुआ किताब, उसमें इन्होंने अपने जहन से रद्द बदल कर दी। सूद की लानत, ये आज तक, शुरू से लेकर आज तक ये सूद के अंदर मुब्तला हैं, यानी सूद का बड़ा कारोबार करते हैं। आप इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे, मदीने में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इनका सूद का कितना बड़ा कारोबार था यहूदियों का। तो सूद की लानत के अंदर मुब्तला थे। कौमी और नस्ली तासुब, यानी कौमी और नस्ल, यानी ये चाहते हैं कि हम ही दुनिया के अंदर बड़े हों, हमारी ही हुकूमत हो, किसी और की हुकूमत ना हो। इसलिए यहूदियों का कौल है कि अपने के अलावा किसी दूसरे मज़हब के बंदे को कुएं में गिरा हुआ देखो तो निकालने के बजाय उसके ऊपर ढक्कन दे दो, ताकि ज़मीन के ऊपर दूसरी कौम का एक बंदा गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। इतनी बड़ी इनके अंदर नस्लियत है और कौमी तासुब है। लालच वगैरह, लालच का तो आपको पता है कि हज़रत जब वो आते अल्लाह की तरफ से क्या था, वो जन्नती खाने आते थे, इन्होंने मुतालबे किए कि हमें ये चाहिए, दाल चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, आलू चाहिए, ये चाहिए, वो कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है। यही रविश आज तक मौजूद है, लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ वो दौर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ पहले का था। यहूदियत के अंदर बड़ी बड़ी ख़राबियों में से ये चंद खराबियाँ मौजूद थीं। दूसरियों की फ़हरिस्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद जो चीज़ें हम मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश करते थे, कर सकते थे, वो ये हैं। इतनी बड़ी ख़राबियों के बावजूद क्या यहूदियत के अंदर उम्मीद थी कि कायनात के अंदर कोई बड़ी इस्लाह कर सके, कोई बड़ी तब्दीली ला सके? यहूदी मज़हब के अंदर इतनी बड़ी सलाहियत थी? नहीं। ये ख़ुद इतने गिरे हुए थे, लोगों की क्या इस्लाह करते, लोगों को जुल्म सितम के पंजे से क्या आज़ाद करते, जब ख़ुद ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर पड़े हुए हैं। आगे चलते हैं ईसाइयत की हालत की तरफ। ये है ईसाइयत, ये इनका निशान है, मोनोग्राम है। क्या हालत थी ईसाइयत की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हकीकत के बारे में फ़िरक़ों में तकसीम थे।
एक फ़िरका था ईसाइयत में, वो कहता था कि हज़रत ईसा ख़ुद खुदा है, क्या है, और दूसरा कहता था कि हज़रत ईसा खुदा नहीं है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। और तीसरा फ़िरका कहता था कि हज़रत ईसा, हज़रत जिब्राइल और बीवी मरियम अलैहिस्सलाम मिलकर एक खुदा बन गए। ये आज तक इनको सही पता नहीं है कि एक तीनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ कैसे बनी है। तो ईसाइयत की अपनी हालत ये थी उस दौर में। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ वो हुजूर का दौर है। बुत परस्ती में मुब्तला, बुत परस्ती जितनी लानत दूसरी अक़वाम के लिए, हिंदुओं के लिए है, तो ये बुत परस्ती ये अहले किताब के लिए भी बड़ी लानत थी और बड़ी लानत है। शोहदा और औलिया की इबादत, यहूदी ईसाई क्या करते थे, जो मुक़द्दस शख्सियात हैं शोहदा और औलिया, इनको अपना माबूद बना दिया था। तो ईसाइयत की ये हालत थी। तो मुझे अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ कि उस दौर में जब इंसानियत जुल्म और सितम के पंजे के अंदर सिसक रही थी, इंसानियत अंधेरे में मुब्तला थी, जहालत में मुब्तला थी, क्या इस ईसाई मज़हब में कोई उम्मीद रख सकता था कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस्लाह करेंगे और पूरी दुनिया के निज़ाम को तब्दील करेंगे, अंधेरों से रोशनियों की तरफ इंसानियत को गामज़न करेंगे? ईसाइयत के अंदर ये उम्मीद थी? नहीं। आगे चलते हैं हिंदुओं की तरफ। क्या हिंदुओं में इस तरह की कोई सलाहियत थी? हिंदुओं में क्या क्या ख़राबियाँ थी? मजूसियत, आसमानी चीज़ों की पूजा, आग की पूजा, अक़ीदा सनवियत, बुत परस्ती। आसमानी चीज़ों की पूजा कैसे करते थे? चाँद, सितारे और सूरज, इनको खुदा समझते थे। नंबर 2, इनकी बड़ी जो मज़हब की बड़ी निशानी है वो ये है कि ये आग के पुजारी हैं। शुरू से लेकर आज तक आग को पूजते हैं, आग को खुदा समझते हैं। यानी जिस चीज़ में न फ़ायदे की उम्मीद है न नुकसान की उम्मीद है, उसको खुदा समझ बैठे थे। अक़ीदा सनवियत, बुत परस्ती के अंदर भी ये लोग मुब्तला थे। तो क्या मजूसियत के अंदर भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले ये दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीली ला सकते थे? नहीं, ये ख़ुद इतनी गुमराहियों में मुब्तला थे। अच्छा, हुकूमतों की अखलाकी हालत क्या थी? रूमी बादशाहत टैक्सों की भरमार, ऐश व इशरत में डूबी हुई, खेल तमाशा के वो थे, खोगर थे, जुल्म तशद्दुद करते थे अपनी रियाया के ऊपर, और रियाया के अंदर इनके जुल्म सितम की वजह से क्या थी? बगावतें उभर के आई थी। ईरानी बादशाहत के क्या हालत थी? फितरत दुश्मन फ़लसफ़े, यानी ये फ़लसफ़े उनकी हुकूमत में थे कि बाप बेटी के साथ निकाह कर सकता है, माँ के साथ कर सकता है, बहन के साथ निकाह कर सकता है। ईरानी बादशाहत की ये हालत थी। मानीज़म, मज़दकियत, इनका ये फ़लसफ़ा था कि भाई दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सब लोग हकदार हैं, यानी किसी की भी चीज़ पर्सनल नहीं है। यानी मेरी बीवी मेरी पर्सनल नहीं है, मेरी माँ मेरी पर्सनल नहीं है, मेरा औलाद मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा माल मेरा पर्सनल नहीं है, उसमें सब का हक़ है। ये इतना बड़ा फितना था कि लोग घरों में घुस जाते थे, ज़िना आम हो चुका था उस दौर में। ये था इनका फ़लसफ़ा। शाहाना ख़र्चे इतने बड़े थे कि गरीब लोगों की कमर झुक गई थी। मौरूसियत, यानी बादशाहत का हक़ सिर्फ़ बेटे को है, उसके अलावा किसी और बादशाह नहीं बन सकते थे। कौम परस्ती, यानी दुनिया की जितनी भी कौमें थी उनको क्या समझते थे? बेवकूफ़। उनके बारे में अजीब किस्म के अलकाबात देते थे, कहते थे कि ये सारे बेवकूफ़ हैं। हिंदुस्तान की क्या हालत थी? माबूदों की कसरत, यानी हम जिस हुकूमतों की बात कर रहे हैं उनके अंदर ये ख़राबियाँ थी। माबूदों की कसरत का क्या मतलब है? यानी हिंदुओं के खुदा उस दौर में कितने थे? आज तक भी इतने ही हैं। 3 करोड़ खुदा। बाज़ रिवायतों में आता है कि 13 करोड़ खुदा थे। इनका जो बानी मज़हब था उसने कितने खुदा दिए थे इनको? सिर्फ़ 3। और अब क्या हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक 13 करोड़ खुदा हो चुके थे। आप कहेंगे 13 करोड़ खुदा कौन से हैं, कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे होंगे कि हर वो चीज़
जो इंसान उसके साथ लड़ नहीं सकता उसको खुदा समझते थे। ठीक है, हर वो चीज़ जिसमें फ़ायदे की उम्मीद हो सकती थी उसको खुदा समझते थे। अब ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर वो चीज़ जो इंसान को काट सकती है उसको भी खुदा समझते थे। इस तरह कर कर के सांप को भी खुदा बना दिया, बिच्छू को भी खुदा बना दिया। यानी खुदाओं की इतनी बड़ी कसरत के इंसान हैरान हो जाए। जिनसी ख्वाहिशात के अंदर मुब्तला थे, तबकाती निज़ाम, शूदर के बारे में इनका था कि शूदर तालीम नहीं हासिल कर सकते। औरत की हैसियत क्या थी इनके पास, ये थी कि शोहर की वफ़ात के बाद औरत को वो नहीं मिलेगा, तरका नहीं मिलेगा, वरासत का जो माल है वो नहीं मिलेगा, उसकी दूसरी शादी का भी उसको कोई हक़ नहीं है, उसको शोहर के साथ दफन कर देते थे। ये थी हुकूमतों की हालत। मज़हबों की हालत आपने देखी, हुकूमतों की हालत ये थी। जब मज़ाहिब की हालत ये थी, हुकूमतें इतनी सारी बिगड़ी हुई थी, तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं उस ज़माने की मज़ाहिब से या उस ज़माने की हुकूमतों से कि ज़िल्लत और रुसवाई की खाई में गिरी हुई इंसानियत को बुलंदी बख्शेंगे, या अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में, जुल्म सितम के अंधेरों में डूबी हुई इंसानियत को वो कोई रास्ता देंगे? हम उम्मीद रख सकते थे इन मज़ाहिब के अंदर या इन हुकूमतों के अंदर? तो ज़माने की एक आवाज़ थी, कुदरत की एक आवाज़ थी, इंसानियत सिसक के एक आवाज़ निकाल रही थी कि हमारे लिए कोई मसीहा पैदा हो जो हमें अपने हुकूक दिलाए। बच्चियाँ रो रही थी कि हमें ज़िंदा दरगोर किया जा रहा है, दफन किया जा रहा है, कोई ऐसी शख्सियत हो जो हमें हुकूक दिलवाए, जो हमारे बारे में कुछ फजीलतें बयान करे। तो दुनिया के हर शोबे में जुल्म सितम राइज था, दुनिया में किसी का कोई हक़ नहीं था, जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस थी। जुल्म सितम की फ़िज़ा इतनी गर्म थी कि अब्र रहमत को रहम आ गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उसने पूरी इंसानियत को इसके अंदर तब्दील कर दिया रोशनी में। अब चलते हैं हम, अच्छा अरब की भी रह गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की सियासी, समाजी, दीनी व अखलाकी हालत। चलें, वक्त बहुत कम है, हम इस टॉपिक को आज ही ख़त्म करते हैं, जल्दी चलते। हसब नसब पर फ़ख्र करते थे। अरब की हालत बता रहा हूँ। शेर व शायरी में इनकी बड़ी दिलचस्पी थी। चोरी, डकैती और कत्ल आम का रवाज था। शर्मनाक कामों पर फ़ख्र करते थे, यानी ज़िना के ऊपर, चोरी के ऊपर, डकैती के ऊपर इनको कोई शर्म नहीं आती थी। यानी वो फ़ख्रिया तौर पे कहते थे कि हम हाँ ये काम करके आ गए। जो काम नहीं करते थे, जो शरीफ लोग थे, उनको वो जलील करते थे, कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। जुआ खेलते थे, जो जुआ नहीं खेल सकता था कहता था कि ये तो इसके अंदर कोई जी गुर्दा नहीं है, इसके अंदर कोई यानी हिम्मत ही नहीं है, कंजूस है बड़ा, जुआ क्यों नहीं खेलता। ये आम उनकी जहनीत थी। तालीम का फुकदान और जहालत का रवाज, यानी सुबह से लेकर शाम तक जज़ीरतुल अरब का चक्कर लगाओ, कोई एक पढ़ा लिखा बंदा आपको नहीं मिलेगा उस दौर में। बुत परस्ती का रवाज, आप अंदाज़ा करो, वो काबा जिसको हज़रत इब्राहिम ने फ़कत खुदा की इबादत के लिए बनाया था, उसमें 360 बुत थे हुज़ूर की पैदाइश के वक्त। आगे चलें, वहम परस्ती के अंदर मुब्तला थे। रास्ते में कोई बिल्ली आ गई, वापस जाते थे घर की तरफ, भाई आज हमारा काम नहीं होगा। चिड़िया ने बोल दिया, नहीं आज काम नहीं होगा हमारा। ये वहम परस्ती के अंदर मुब्तला थे। औरत के साथ क्या सलूक था, यानी औरत को जो माहवारी आती है उसमें औरत को कमरे में बंद कर देते थे, और औरत को वरासत में कोई हक़ नहीं देते थे। और औरत की सबसे बुरी हालत ये थी कि बेचारी को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देते थे। आमदनी के नापाक ज़राए, यानी हम तो कमाते हैं ना हलाल कमाई, उनके लिए हलाल का कोई तसव्वुर नहीं था। हराम, ये डकैती की, चोरी की, ज़िना के ज़रिए लौंडियाँ रखी होती थीं, वो पैसा मिला, इस तरह काम चलता था। आप अंदाज़ा करें, जब काबा बन रहा था, हलाल की कमाई से काबा बनाना था इन्होंने, तो हलाल की कमाई पूरे जज़ीरतुल अरब में इतनी बनी जितना अभी काबा बना हुआ है। इतना नहीं है, हज़रत इब्राहिम का बनाया हुआ काबा बहुत बड़ा था, लेकिन इनके पास पैसे ही इतने थे हलाल के
उतने पैसों का इतना ही काबा बन सकता था जो अब अभी हमारे सामने मौजूद है। तो ये थी जज़ीरतुल अरब की हालत। रूम, ईरान और फ़ारिस की हालत आपने देख ली, मज़ाहिब की हालत आपने देख ली। तो क्या ज़माने का ये मुतालबा सही था, कुदरत का ये फ़ैसला सही था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को आना चाहिए? तो आ गए। अल्लाह ताला को रहम आ गया इंसानियत के ऊपर, जुल्म व सितम के अंदर डूबी हुई इंसानियत के ऊपर रहम आ गया अल्लाह के रसूल को कि अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की सूरत में अदल व इंसाफ कायम करने वाला और इंसानियत को हुकूक देने वाला, हर तबके को, गिरे हुए तबके को ऊंचा उठाने वाला अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर भेजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा, जंगजू तबीयतों के हाथ में तलवार का गलत इस्तेमाल, ये तो आपको पता ही है कि थोड़ी बात पे लड़े, और जंगजू तबीयत थी इनकी। ये इनके बच्चे भी तलवारों के साथ खेलते थे, छोटी चीज़ के साथ नहीं। इनकी बच्चों का खेल बेहतरीन किस्म का खेल तीर होते थे या तलवार होते थे, उसके साथ खेलते थे। तो उन तलवारों का और तीरों का गलत इस्तेमाल होता था। ऐसा इस्तेमाल होता था कि इस बात पे लड़ गए कि आपके बाग की चिड़िया मेरे दरख्त के ऊपर क्यों बैठी, फिर लड़े, 40 साल तक जंग चलती रही। मेरे हाउस में आपके ऊँट ने मुंह क्यों डाला, और इसके ऊपर जंग लगी और 40 साल तक नौजवानों के खून बहते चले गए। ये थी इंसानियत की हालत। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हालत, इनकी तरबियत कैसे की, सिर्फ़ इनकी नहीं पूरी दुनिया की तरबियत कैसे की, और एक मिसाली और रोशन मुआशरा दुनिया को कैसे करके दिखाया, जो मुआशरा दुनिया के लिए एक आइडियल बन गया। दुनिया उस दौर की मिसालें देती है, चंद साल कबल की मिसालें नहीं देती। हुज़ूर के बाद के दौर की जो है ना दुनिया मिसालें देती है। काश आज हज़रत उमर का दौर आता, काश हज़रत अबू बकर का दौर, कहते हैं ना या नहीं, काश आज हम गिरे हुए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काश दौर पलट के आ जाए, हम फिर उसी इज़्ज़त के साथ बुलंद होंगे कि रूम के, फ़ारिस के, ईरान के बादशाह हमारी हाज़िरियाँ भरेंगे। तो ये इस दौर की हम तमन्ना करते या नहीं करते? तो हुज़ूर ने पूरा काया कैसे पलटा, ये हम सीरत कोर्स के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में एक अशार की सूरत में तारीख़ की आवाज़ है, या तारीख़ का मुकालमा है इंसान के साथ, ज़माने के साथ, वो हम पढ़ते हैं और फिर सबक को ख़त्म करते हैं। तारीख़ का इंसानों से मुकालमा अशार की सूरत में। तारीख़ ने पूछा, ज़माने से पूछा या लोगों से पूछा, क्या क्या जवाब है। यानी इंसान पहले किसको समझ रही थी? नजात, दौलत, पैसा, हुकूमत, ये वो, उनको नजात दहिंदा समझ रही थी कि ये चीज़ें हमें सुकून देंगी, हमें नजात देंगे। लेकिन असल चीज़ किस में नजात मिली, वो आखिर में उसका जवाब आएगा। तारीख़ ने पूछा, ए लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है, इस दुनिया के ऊपर हकीकी बादशाहत किसकी होनी चाहिए? तारीख़ ने ये पूछा। शाही ने कहा ये मेरी है। रूम, ईरान, फ़ारिस के बादशाहों की शाही ने क्या बोला कि ये दुनिया मेरी है। फिर क्या हुआ, और दुनिया ने ये मान लिया। दुनिया ने कहा मैं फ़र्ज़ करती हूँ कि ठीक है, ये जो दुनिया है, ये मैं जो हूँ ना, ये आपकी शाही की हूँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, देखो दुनिया के अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ आई। फिर तख्त बिछे, ऐवान सजे, घड़ियाल बजे, दरबार लगे। ऐसा होता है ना बादशाहतों में। तलवार चली और खून बहे। अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए लोगों को कत्ल आम किया। इंसान लड़े, इंसान मरे, दुनिया ने आखिर शाही को पहचान लिया कि भाई तुम्हारे अंदर इंसानियत को नजात देने का दम नहीं है। इंसानियत को नजात देने के लिए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। फिर सवाल किया तारीख़ ने, क्या किया? तारीख़ ने पूछा, ये लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? दौलत ने कहा ये मेरी है। अब दौलत आ गई, पैसा आ गया, उसने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर बैंक खुले, बाज़ार जमे, व्यापार बढ़े, इंसान लुटे, इंसान बिके, आराम उड़े, सब चीख उठे। दुनिया ने आखिर दौलत को पहचान लिया। दौलत को भी कहा कि भाई आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि
आपने इंसानियत का सुकून ख़राब किया। सारा दिन कमा कमा के बिस्तर पे लेटा है और इतना कर्ज़ा चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। पैसे की हिर्स जब लोगों में थी या है या होगी, इंसानियत का सुकून बिगड़ जाता है और बिगड़ता ही रहेगा। तारीख़ ने पूछा फिर लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर रूह दबी, फिर पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लुटे, अखलाक जले, इंसान निरे हैवान बने। दुनिया ने आखिर मेहनत को पहचान लिया। मेहनत इस्लाम के लिए नहीं, मेहनत सिर्फ़ अपने मफादात के लिए। मेहनत जो होती है अपनी दौलत के लिए, अपने ऐश व इशरत के लिए, अपने शोहरत के लिए जो मेहनत होती है, उस मेहनत का ये जवाब है। फिर उसका यही नतीजा निकला। फिर क्या हुआ? तारीख़ ने पूछा फिर लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा अल्लाह की है। ये दुनिया किसकी है? अल्लाह की है, और दुनिया ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? फिर क़ल्ब व नज़र की सुबह हुई, एक नूर की लैसी फूट बही, एक एक खुदी की आँख खुली, फितरत की सदा फिर गूंज उठी। दुनिया ने आखिर आका को पहचान लिया। ये है आका का तारुफ़ किसने दिया हमें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ना। हम क्या बने? मोमिन बने। हमारा ये जवाब है कि इंसानियत की रूह की तस्कीन न दौलत में है, न मेहनत में है, और न शाही में है, किसी में नहीं है। अपने अल्लाह को पहचानने में है इंसानियत की रूह की तस्कीन। वो अगर इंसानियत पहचान लेगी, और जिसने ये पहचान हमें दी है और जिसने ये तारुफ़ हमें दिया है, उसकी सीरत को पहचानने का ये कोर्स आपके सामने रखा गया है। 1-2 क्लासें ऐसी आपके सामने चलेंगी जो अगरचे खुश्क हैं। तारीख़ का मौजू हमेशा खुश्क ही होता है, दिलचस्पी नहीं होती है लोगों की। लेकिन इंतहाई दिलचस्प सबक जो हमारे शुरू होंगे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से ही शुरू होंगे। उसको हम अच्छी तरह जानेंगे और पहचानेंगे। अल्लाह ताला के से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका आना कबूल फ़रमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अच्छी तरह दिल में बिठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन।